अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मा रमज़ान। सो आज हो गया है लॉकडाउन डे 42। सो हम लोगों ने कल करी थी वाइब्रेशन मेडिटेशन। तो आज हम लोग थोड़ा सा वाइब्रेशन के ऊपर और बात कर लेते हैं। सो द वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट वाइब्रेशन. सो इफ़ वाइब्रेशन इज़ हार्मोनाइज then there will be no conflict. But if the vibration we emit has disharmony, then क्या होगा? Then it will definitely create disturbance. This is the common experience. आपने कभी देखा होगा कि आप किसी कमरे में आए होंगे और वहाँ पे आपको एक अजीब गंदी सी फीलिंग होगी और आपका दिल बुझ जाएगा और कमरे की हवा में कुछ होगा. अगर आप उस पर ज़्यादा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेफिनेटली उस कमरे के अंदर आपसे पहले कोई आर्ग्यूमेंट हुआ होगा, कोई ना कोई इस तरह की बात हुई होगी, कोई चीज़ इस तरह का कुछ हुआ होगा, आपने एक्सपीरियंस की होगी ये चीज़. आवर लाइफ, आवर बिहेवियर, आवर इन्वायरमेंट, इट्स ऑल अफेक्टेड बाय द वाइब्रेशन. ये हर चीज़ को जो है ना वाइब्रेशन जो है वो अफेक्ट करती है. ये जो सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, सारी मेडिटेशन है, ये क्या करती है? ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वाइब्रेशन को पॉजिटिव करती है. देखिए, हम लोगों ने पहले भी बात इस पे करी थी कि वी ऑल स्पीक थ्रू आवर वाइब्रेशन. व्हेन आवर वाइब्रेशन इज़ ऑल स्ट्रेस्ड अप, तो क्या होगा? यू कन्वे ओनली स्ट्रेस. And when we cleanse our presence through meditation or breath work, then our vibration also become peaceful and relaxed. ठीक है ना? So when you are peaceful, you radiate that peace around you to the people around you, and they also become peaceful. So if you are calm, if you are peaceful, वो जो एक अंदर से calmness आती है, तो क्या होगा? आप एक ख़ास तरह की वाइब्रेशन अपने इर्द गिर्द बनाएंगे एंड हीलिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है? और उसके अलावा जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी बेहतर फील करेंगे. अभी जैसे हमने रूम की एग्जांपल दी, आपने लास्ट में ये एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी किसी कमरे में आए होंगे तो उस कमरे की बड़ी हल्की सी हवा होती है, बड़ा हैप्पी सी फीलिंग होती है वहाँ पे. जिसे हम घर माहौल की बात करते हैं कि घर का माहौल बड़ा अच्छा है. कभी हमें लगता है घर का माहौल हवा में, कभी हमारा किसी आर्ग्यू और लड़ाई हो तो घर का माहौल ही ख़राब हो जाता है. होता है ना ऐसे? तो उस कमरे में आपको अजीब सी गंदी सी फीलिंग होगी. इसी तरह आपने कभी देखा होगा कि किसी का आर्ग्यू अगर हो रहा होता है तो हम अगर उस जगह पे मौजूद हो तो हम भी अजीब सा डिस्कम्फर्ट सा फील करते हैं, कंफर्टेबल नहीं होते. इट्स ऑल अबाउट वाइब्रेशंस. ठीक है ना? समझ आ रही है आपको इस बात की? तो यानी कि ये सारी जो है ये इट्स ऑल अबाउट वाइब्रेशन. एवरी इंडिविजुअल क्रिएट्स द फील्ड अराउंड देम. ठीक है? विच हैज़ डिफरेंट इमोशंस. तो अगर आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे तो क्या होगा? आपकी तरफ वो और लोग और चीज़ें ऐसी आपकी तरफ आएंगी जो आपको और फ्रस्ट्रेटेड करेंगे. तो अगर आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे तो हर लम्हा आपकी फ्रस्ट्रेशन में ना थोड़ा 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 इजाफा ही होता चला जाएगा. बिकॉज वेयर योर माइंड गोज इट ग्रोज. इफ़ योर माइंड फोकस्ड ऑन लैक तो क्या होगा? यू अट्रैक्ट मोर लैक. एंड इफ़ योर माइंड फोकस्ड ऑन अबंडेंस यू अट्रैक्ट मोर अबंडेंस. ठीक है? अब ये बात हमें समझ आ गई कि हमने रिलैक्स रहना है, काम रहना है, अच्छी वाइब्रेशन को क्रिएट करना है. ठीक है ना? हमने फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना, नेगेटिव इमोशंस में नहीं पड़ना, और हमने ये एंगर और सारी जो अजीब हम क्रिटिसाइज़ करते हैं या हम लोग जो हर वक्त कंप्लेन करते रहते हैं और इस तरह की इन सारे हमने नेगेटिव इमोशन से निकलना है. समझ तो आ गया, बट करना कैसे है? हाउ टू गेट रिड ऑफ देम, इन सारे नेगेटिव इमोशन से कैसे निकलें? यहाँ पे क्या है? इसके लिए यू हैव टू प्रैक्टिस. देखिए, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज़ अवेलेबल फॉर एवरीबडी, लेकिन जो उसके लिए काम करेगा, जो उसके लिए मेहनत करेगा, जो अपने आप पे काम करेगा, और खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं. ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आता है ब्रेथ, जो आपकी मदद करेगा, जो आपको इन सारी चीज़ों से निकालेगा. इट फ्लशेस आउट
इट फ्लशेस आउट ऑल द थिंग्स. ये जो सारी नेगेटिव इमोशंस, बातें और आपको मैं बता रही हूँ, सारी इट फ्लशेस आउट ऑल द नेगेटिव थिंग्स चुटकियों के अंदर, वेरी 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 क्विकली. और जो मेडिटेशन है ना, इट्स लाइक अ मेडिसन, इट इज़ लाइक एड, ठीक है ना, जो कि आपको इमिजिएटली आपको काम कर देता है, आपको रिलैक्स कर देता है, आपके सारे इमोशंस को क्विकली फौरी तौर के ऊपर ये काम करता है. जैसे हम लोगों ने जब ब्रेथ की इंपॉर्टेंस बताई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 70 to 80% ऑफ जो हमारी बॉडी के टॉक्सिस हैं और इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिलीज़ होते हैं थ्रू आवर ब्रेथ, और हम सिर्फ अपनी लंग कैपेसिटी का 30% यूज़ करते हैं. सो ये जो है ना, ये इट्स अ वेरी 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 वैल्यूएबल टू अटेन दिस एरिया, जो कि विच इज़ सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड है हमारी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि हम तो उसको कुछ समझते ही नहीं है ना. तो इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है. एंड यू कैन लर्न सिंपल सी टेक्निक्स, कुछ सिंपल सी टेक्निक्स हैं जो कि आप सिर्फ 4 दिनों में लर्न कर सकते हैं. 4 दिनों के अंदर भी 2 से 2.5 घंटे पर डे के अंदर आप, मतलब वो हमारा जो जर्नी टू जॉय का कोर्स है, आप वो करें और उसमें आप सीखें कि आपने कैसे खुश रहना है. उसमें हम आपको बताएंगे कि आपने अपने माइंड पे काम कैसे करना है और अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करना है, और नेगेटिव इमोशंस के साथ आपने कैसे अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों से आपने अपने आप को निकालना है. ठीक है, तो सिंपल सी टेक्निक्स हैं जो कि आप सीख सकते हैं 4 दिनों के अंदर. ठीक है ना. अब वही बात है, काम तो फिर आपने अपने ऊपर खुद ही करना है ना. खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं. आपको एक दफ़ा तो जैसे होता है ना, बर्तन को मांज के साफ़ कर देते हैं, आपको हम बिल्कुल साफ़ कर देंगे. स्ट्रेस एंड टेंशन बीइंग पुल्ड आउट फ्रॉम एवरी सेल ऑफ योर बॉडी. और उसके बाद आपको वो जो ब्रेथ वर्क है जो हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे एवरी डे का, वो आप फिर अब सीख लेंगे तो फिर आप वो किसी वक्त भी 5 मिनट 10 मिनट आप आराम से किसी वक्त भी उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं. टूल्स हैं आपकी अपनी बेहतरी के लिए जो आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी उस ज़िंदगी को और अपनी उन चीज़ों को आप बेहतर कर सकते हैं. और आप फिर देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितना चेंज आएगा, कितना आपका माइंड क्लियर होगा, फ्रेश होगा, रीन्यू होगा. एंड आपका स्पिरिट आप अपलिफ्टेड फील करेंगे. लोग वही रहेंगी, सिचुएशंस वही रहेंगी, बट आप बदल जाएंगे. ठीक है ना. तो फिर काम तो अपने पर खुद ही करना है ना हम लोगों ने. सो हमने क्या करना है, वी ऑल नीड टू स्माइल. और कोर्स के ऊपर आप लोग आए और आके सीखें. तो उससे हम क्या करेंगे, वी ऑल नीड टू मेक हैप्पीनेस वायरल. ठीक है ना. जिस तरह कल हम लोगों ने बात करी थी कि समटाइम्स हैप्पीनेस इज मोर कंटेजियस देन कोरोना. कॉज जो हैप्पीनेस है ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको ज़िंदगी देती है ना, आपसे लेती तो कुछ भी नहीं है. सो just smile and just keep moving ahead and just give the positive vibration to the world around you, to the people around you. ठीक है ना. इन खुशियों को हमने बखेरना है. So keep smiling, keep breathing. Peace and blessings.